आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार वजीर आला के चीफ एडवाइजर मुकर्रर। 3 साल की मियाद के लिए केसीआर ने किया अहकाम जारी। वजीर आला केसीआर रियासत की आवाम को दरकार बुनियादी सहूलियात की फराहमी की कर रहे हैं जद्दोजहद। बेगमपेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर केटीआर का खिताब। वजीर तालीम सबीता रेड्डी ने साल अव्वल और साल दुवम इंटर के नतायज किए जारी। मजमूई फीसद 61.68 दर्ज। लड़कियों को लड़कों पर सबकत। 4 जून से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की पसमानदा तबकात के कौमी कमीशन के सदर नशीन से मुलाकात। पसमानदा और कमजोर तबकात की फलाही की बात पर बलौरी की तफसीलात से करवाया वाक़। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। आदिलाबाद में दर्जा 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। मध्य प्रदेश में खानगी मुसाफिर बस हादसे का शिकार। 24 अफराद हलाक, 39 जख्मी। सदर जमहूरिया और नायब सदर ने हादसे पर किया गम का इजहार। साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस और मुखला के दरमियान तसादुम। और गुजरात से 5 सालों में लापता 40,000 खवातीन कहां हैं? उद्धव ठाकरे ने मोदी और अमित शाह को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, मोदी भक्त अब भी गुजरात मॉडल का आलाप रहे हैं राग। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को मंगल को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का चीफ एडवाइजर मुकर्रर किया गया है। बताया जाता है कि वजीर आला ने इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए सोमेश कुमार को 3 साल की मुद्दत के लिए काबीना वजीर के ओहदे पर अपना चीफ एडवाइजर बनाया। सोमेश कुमार, जिन्हें वजीर आला ने दिसंबर 2019 में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया था, इस साल जनवरी में तेलंगाना हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इस्तीफा देना पड़ा था, जिसमें टीएस हुकूमत से कहा गया था कि उन्हें फारिग करके आंध्र प्रदेश रवाना करे। हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से दाखिल करदा रिट पिटीशन की इजाजत दी थी, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसमें सोमेश कुमार को तकसीम के बाद तेलंगाना में अलॉट किया गया था। 1990 बैच के ब्यूरोक्रेट तेलंगाना में 5वें और सबसे तवील अरसे तक काम करने वाले चीफ सेक्रेटरी थे और चंद्रशेखर राव हुकूमत के कई अहम इकदाम की सरबराही के लिए जाने जाते हैं। अगरचे उन्होंने यहां से फारिग होने के बाद आंध्र प्रदेश में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट भी की थी, लेकिन उन्होंने बाद में रजाकाराना तौर पर सुबुकदोशी की दरखास्त दी थी। वजीर आईटी और बल्दी नजमनस के तारक राव ने बेगमपेट में 9 करोड़ की लागत से तामीरशुदा महापरिनिर्वाण मॉडर्न फ्यूनरल होम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, सीमला रेड्डी, अरकान असेंबली एम कृष्ण राव, अरकान कानून साज काउंसिल नवीन कुमार, शंबीपुर राजू के अलावा कोकटपल्ली हल्के के कॉरपोरेटर्स, कायदीन, कारकुनों और अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इकदाम की भरपूर सताइश करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद बहुत सी रुकावटों को अबूर किया गया और वह तमाम चीजों को हासिल किया गया जिसका उन्होंने हासिल करने का इरादा किया था। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव बगैर किसी परेशानी के रियासत के अवाम को दरकार बुनियादी ढांचे की तलाश कर रहे हैं, जैसे सड़कें, ड्रेनेज निजाम, वाईकुंठा धमम्स, पार्क्स, पीने का पानी वगैरह शामिल है। केटीआर ने कहा कि नई सीवरेज पाइपलाइन की तामीर के जरिए शहर हैदराबाद में आवाम को किसी किस्म की परेशानी के बगैर वक्तन फवक्तन इकदाम किए जा रहे हैं। केटीआर ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए भी मंसूबा तैयार किया गया है कि शहर को परेशानी से पाक रखा जाए, चाहे कितनी ही तेज बारिश क्यों न हो। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो जारी तरक्याती कामों का नोटिस लें और केसीआर जैसे कायद को दोबारा मुंतखब करें। కొన్ని చక్కటి మాటలు చెప్పినందుకు అదే విధంగా చాలా ఉత్తేజపరిచే విధంగా మాట్లాడినందుకు గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ మంత్రి గారికి, గౌరవనీయులైన శాసన మండలి సభ్యులు సోదరులు నవీన్ గారు, శంబీపూర్ రాజు గారు, గౌరవనీయులు ముషీరాబాద్ ఎమ్మెల్యే పెద్దలు అన్న ముఠా గోపాల్ గారు, గౌరవ స్థానిక కార్పొరేటర్ సోదరి మహేశ్వరి శ్రీహరి గారు,
తమ్ముడు సతీష్ గారు, అదేవిధంగా సత్యనారాయణరావు గారు, రవీందర్ రెడ్డి గారు, కట్టెల శ్రీనివాస్ గారు, సబీహా గారు, ఇంకా వేదిక పైన ఉన్న నరసింహ యాదవ్ గారు, తర్వాత మా తమ్ముడు శ్రవణ్ గారు, నరేందర్ గారు, బాబురావు గారు, శిరీష గారు, ఇంకా సునీల్ గారు, సుధాకర్ రెడ్డి గారు, రాములన్న గారు, పేరు పేరున అందరికీ, అదేవిధంగా కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న పాత్రికేయ మిత్రులకు, మిగతా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న మా ఆడబిడ్డలకు, అన్నదమ్ములందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. నిజంగా ఈ ధనియాలగుట్ట మా కమిషనర్ గారు లోకేష్ కుమార్ గారు, మా జోనల్ కమిషనర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మా ఓఎస్డి కృష్ణ గారు, వారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందనలు చెప్పాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఎప్పుడైనా పనిచేసే అధికారులు కానీ, పనిచేసే ప్రజాప్రతినిధులు కానీ కోరుకునేది ఏమంటే చప్పట్లతో మీ అభినందన, మీ ప్రోత్సాహం ఇంకా బాగా చేయండి అని చెప్పి వెన్నుదడితే అంతకు మించిన సంతోషం ఏమి ఉండదు. శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చాలా విశేషమైన అనుభవం కలిగిన నాయకుడు. కృష్ణారావు గారు కింది స్థాయి నుంచి, ఒక మున్సిపల్ కార్పొరేటర్ స్థాయి నుంచి, వైస్ చైర్మన్ స్థాయి నుంచి ఈరోజు ఎమ్మెల్యే స్థాయికి ఎదిగిన నాయకుడు. అందుకే క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల సమస్యలు ఏముంటాయి, తెల్లారు లేస్తే వాళ్ళకి ఏం కావాలి, వాళ్ళకి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనే విషయంలో సంపూర్ణమైన అవగాహన కలిగిన నాయకులు ఇద్దరు కూడా. ఇప్పుడే శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చెప్పినారు, కృష్ణారావు గారు ఈ ధనియాలగడ్డ విషయంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు తలెత్తితే, ఎంతో మంది దీన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేస్తే వాటన్నిటినీ అధిగమించి ఇంత చక్కటి మరి వైకుంఠ ధామాన్ని మహాపరినిర్వాణ అనే ఒక మంచి చక్కటి ఏర్పాటు చేసినారు వారని చెప్పడం జరిగింది. మేము సాధారణంగా అక్కడ జూబ్లీ హిల్స్ లో మహాప్రస్థానం అని ఒకటి కట్టినారు. హైదరాబాద్ మొత్తంలో అది ఒకటే ఉండే మహాప్రస్థానం. కానీ ఇవాళ గర్వంగా చెప్పొచ్చు, ఆ మహాప్రస్థానం కంటే కూడా ఇది చాలా చాలా చక్కగా ఉందనే మాట మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. ఒక్క కూకట్పల్లి నియోజకవర్గమే కాదు, సనత్ నగర్ కి మీరు పోతే ఆడ బల్కంపేటలో ఇంతే స్థాయిలో ఇంతకంటే బ్రహ్మాండంగా అక్కడ కూడా చేసుకున్నాం. అక్కడికి వెళ్ళి పక్కకు కొద్దిగా ముంగటి పోతే మన ఎల్బీ నగర్ లో అక్కడ కూడా ఈరోజు 3 మతాలకు ఒకటే దగ్గర, హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ అందరికీ ఒకటే దగ్గర చాలా చక్కగా 9 ఎకరాల స్థలంలో అక్కడ కూడా కట్టుకున్నాం. ఎందుకంటే మాకు అక్కడ పోయినప్పుడు గౌరవనీయులు అక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు అదేవిధంగా వారు ఒక మాట అన్నారు, అన్నా మనం బతికున్నప్పుడు ఎట్లాగో రోజు తెల్లారులేస్తే మతం పేరు మీద కొట్లాడుకుంటున్నాం, కనీసం చచ్చిపోయినాకనన్నా ఒక దగ్గర గౌరవప్రదంగా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి ఒక దగ్గరనే పక్కపక్క పెట్టినామని చెప్పిండ్రు. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే నిజంగా ఈ రోజు ఒక విశ్వనగరంగా ఎదగాలి హైదరాబాద్ అనే కళ ఏదైతే ఉందో, విశ్వనగరంగా ఎదగాలి అంటే అద్భుతమైన ఫ్లైఓవర్లు ఉండాల్సిందే, అద్భుతమైన ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ మెట్రో లాంటివి అవి ఉండాల్సిందే, కరెంట్ 24 గంటలు ఉండాల్సిందే, మంచినీళ్లు చక్కగా అందాల్సిందే, ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు కూడా జరగాల్సిందే. तेलंगाना इंटरमीडिएट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी ने साले अव्वल और दुवम के नतायज नामपल्ली में वाक़ इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में जारी किए। इस साल 15 मार्च से 5 अप्रैल तक रियासत में मुनक्किदा इंटर इम्तिहानात में जुमला 9.47 लाख तलबा ने शिरकत की थी। साले अव्वल के इम्तिहान में 4,33,082 तलबा ने शिरकत की, जिनमें से 2,72,208 कामयाब करार दिए गए। साले अव्वल का नतीजा 62.85% रहा, जबकि साले दुवम में 3,80,920 तलबा ने इम्तिहान तहरीर किया, जिसमें से 2,56,241 तलबा कामयाब करार दिए गए। साले दुवम का नतीजा 67.27% रहा। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने तेलंगाना इंटरमीडिएट और सेकेंडरी के नतायज जारी करने के बाद बताया कि इंटरमीडिएट साले अव्वल और साले दुवम में कामयाबी का फीसद 61.68 दर्ज हुआ है। इम्तिहान में कामयाब होने वाली लड़कियां 68.68%, लड़के 54.66% पास हुए। रियासती वजीर ने बताया कि इंटर इम्तिहानात में नाकाम होने वाले तलबा के लिए 4 जून से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तलबा के लिए दोबारा गिनती और दोबारा तस्दीक का मौका फराहम किया गया है। एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए फीस की तफसीलात और टाइम टेबल का ऐलान जल्द किया जाएगा। रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने नाकाम तलबा के वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को यकीन दिलाएं। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो किसी भी किस्म के डिप्रेशन का शिकार न हो, बल्कि दोबारा इम्तिहान लिखकर कामयाबी हासिल करें। वालिदैन तलबा के शाना बशाना खड़े हों और उनमें हौसला पैदा करें। నవీన్ మిట్టల్ గారికి, అదేవిధంగా రాజేంద్ర కుమార్ గారికి, ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు సంబంధించిన అధికారులందరికీ, జయప్రదాబాయి గారితో పాటు శ్రీనివాస్ గారితో పాటు అందరికీ
మీడియా సోదరులందరికీ, పత్రికా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులందరికీ, ఇంటర్నెట్ బోర్డు సంబంధించిన అధికారులందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ 2022-23 ఇంటర్ సంబంధించిన రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయబోతా ఉన్నాం. మనందరికీ తెలుసు, మన మార్చ్ 15th నుండి ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. విద్యార్థి జీవితంలో ఇంటర్మీడియట్ అనేది కీలకమైంది, జీవితానికి టర్నింగ్ పాయింట్ లాంటిది. ఈ సందర్భంగా మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఇయర్ కానీ సెకండ్ ఇయర్ కానీ, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ సంబంధించి 9,48,153 మంది స్టూడెంట్స్ హాజరు కావడం జరిగింది. దాదాపుగా 1,473 ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 26,000 మంది ఇన్విజిలేటర్ల సేవలను ఉపయోగించుకున్నాం. దాదాపుగా ఈ రిజల్ట్స్ కోసం 13,000 ఎవాల్యుయేటర్స్ సేవలను ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది. 15 స్పాట్ వాల్యుయేషన్ సెంటర్స్ ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఎగ్జామ్స్ మొదలుపెట్టినప్పటి నుండి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్మెంట్ వరకు కూడా సహకరించి चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना शांति कुमारी और डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना अंजनी कुमार ने पसमानदा तबकात के कौमी कमीशन के सरनशीन हंसराज गंगाराम आहिर से हैदराबाद के हरिता प्लाजा में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान शांति कुमारी ने सरनशीन को रियासत के पसमानदा तबकात और कमजोर तबकात के लिए अमल की जाने वाली फलाही स्कीमात की तफसीलात से वाकिफ कर पाया। उन्होंने तेलंगाना में ओबीसी तबकात के लिए रिजर्वेशन और रिजर्वेशन रोस्टर पर अमल के बारे में भी मालूमात फराहम की। राजेश कुमार मुशीर कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबकात भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत बड़े पैमाने पर यौम तासीस तेलंगाना तकारीब बनाने के लिए इकदाम कर रही है। 2 जून को रियासत तेलंगाना 10वें साल में दाखिल हो जाएगी। हुकूमत इन तकारीब को यादगार बनाने के सिलसिले में काम कर रही है। अलहदा रियासत तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले शोहदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करने हैदराबाद के कल्बे सेक्रेटरीट के सामने शोहदा की यादगार की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आला KCR 1 जून को इस यादगार का इफ्तिताह करेंगे। अगले दिन रियासत की यौम तासीस तकारीब होगी। रियासत भर में त्यौहार के माहौल में इन तकारीब के इनेकाद के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत जून में मजीद प्रोग्राम मुनक्किद करने का मंसूबा रखती है। चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी बी शफीउल्लाह और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद इरफान ने तमाम अजला के हज सोसाइटी के अरकान और खादिमुल हुज्जात के साथ एक इजलास तलब किया। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने इजलास से खिताब करते हुए खादिमुल हुज्जात को हिदायत की कि वो तेलंगाना हज कमेटी के तमाम मुतालिका अजला में मुनक्किद होने वाले हज कैंप्स में शिरकत करें। उन्होंने बताया कि पहली परवाज 7 जून को होगी और ये 16 दिन का कैंप होगा और 22 जून को इख्तिताम पजीर होगी। उन्होंने बताया कि इस बार आज़मीन हज की रवानगी के लिए हुकूमत हिंद ने वस्तारा एयरलाइंस की खिदमत हासिल की है। मोहम्मद सलीम ने बताया कि हज 2023 के मौके पर हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से 6000 से ज्यादा आज़मीन हज अदायगी हज के लिए रवाना होंगे। इजलास में हज कमेटी के अरकान सैयद इरफानुल हक, सैयद निजामुद्दीन, मोहम्मद नजीरुद्दीन, मोहम्मद जाफर खान के अलावा हज कमेटी के दीगर अरकान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट हो गए सोसाइटीज को बुलाए, मीटिंग हुई, उनको पूरे डिटेल हज के गाइडलाइंस बताए। हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेंबर्स सब मिलके जो है ना एक मीटिंग हुई यहाँ पर, और खादिम हज्जाज भी आए, उनको भी ट्रेनिंग कैंप अटेंड करना बोल के, और हाजियों की खिदमत कैसा करना, क्या क्या करना है वहाँ जाके, फैसिलिटीज़ हाजियों को तकलीफ नहीं होना बोल के वो आज डिटेल में बात करें इंशाअल्लाह ताला। और कल एयरपोर्ट की विजिट है हमारी सुबह में 11 बजे, और परसों 11 तारीख को टेंडर है, और सुबह में हेल्थ डिपार्टमेंट को भी बुलाए, मीटिंग है 11 तारीख के दिन सुबह में। रुकन असेंबली एम नागेश्वर राव ने जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म के अश्वराव पेट मंडल के
कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरशुदा चेक्स को इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किया। इस दौरान रुकन असेंबली नागेश्वर राव ने आश्वरावपेट मंडल के विनायकपुर से ताल्लुक रखने वाले 70 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में 70,08,190 रुपए के चेक हवाले किए। इस मौके पर रुकन असेंबली नागेश्वर राव ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब खानदानों की लड़कियों के लिए एक नेमत है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के जरिए आश्वरावपेट मंडल में ताहाल जुमला 14 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर की क़यादत में आश्वरावपेट हल्के में करोड़ों रुपए की लागत से काम अंजाम दिए जा रहे हैं। जो अच्छा करते हैं उन्हें फरामोश नहीं करना चाहिए। दो तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट स्पिलवे की मरम्मत का काम 1 माह से जारी है। तकरीबन 14 साल बाद प्रोजेक्ट हुक्काम ने 1 माह कबल 20 करोड़ की लागत से स्पिलवे की मरम्मत का काम शुरू किया। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 26 दरवाजे हैं, लेकिन 2009 और 2011 में आए शदीद सैलाब की वजह से स्पिलवे पर 25 और 26वें दरवाजे को छोड़कर 24 दरवाजों के निचले हिस्से पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। इसके साथ ही हुक्काम ने गुज़िश्ता माह डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल कमेटी के अरकान की रिपोर्ट्स के साथ काम शुरू किया, जिसमें कहा गया कि इन गढ़ों को फौरी तौर पर वो भरा जाए। प्रोजेक्ट हुक्काम ने बताया कि इस वक्त वो इलाके जहां दरवाजों से पानी गिरता है के हिस्से में गड्ढे भर दिए गए हैं और ड्रेजिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। हुक्काम को उम्मीद है कि बाकी काम मुकम्मल हो जाएंगे क्योंकि 2 माह में बारिश का मौसम शुरू होगा। खानदानी झगड़ों से तंग आकर एक खातून ने अपने बच्चों के साथ तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। यह वाकया तेलंगाना के जिले खम्मम के सत्तुपल्ली में पेश आया। बताया जाता है कि 40 साला पी मरुदुला, 8 साला प्रज्ञान और 5 साला महान सत्तुपल्ली टाउन की एक एनटीआर कॉलोनी के रहने वाले हैं। खातून ने अपने बच्चों के साथ तमारा चिरू तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। मंगल की सुबह उनकी नाशियां तालाब से निकाली गई। पुलिस ने कहा कि खातून के अरकान खानदान की शिकायत पर एक मामला दर्ज कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में शेर के पंजों के नजर आने से सनसनी फैल गई। जिले के राजानगर इलाके में जंगली जानवर नजर आया। मुकामी अफराद ने उसके पंजों के निशान देखे और यह खदशा जाहिर किया कि शेर करीब में ही वाक़ है। इस वाक़े से मुकामी अवाम में सनसनी फैल गई, जिन्होंने इस खुसूस में महकमा जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया। बादशाह महकमा जंगलात के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने इस इलाके का तफसीली मुआयना किया और तौसीक की कि ये पंजों के निशान शेर के हैं। गोलापल्ली में खातून पर शेर के हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो के बारे में भी कई शुबहात पाए जाते हैं। ఉన్నాయని కనుకుంటాకి ప్రెజర్ ఇంప్రెషన్ ప్యాడ్స్ అంటారు. అడవిలో నడిచే దారి మార్గంలో అంటే పులులు కూడా నడిచే మార్గంలోనే వెళ్తూ ఉంటాయి. అవి మిగతా ఇంటీరియర్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోయి అంటే దారి మార్గం అన్నది లేకపోతే వాటిని అవాయిడ్ చేస్తాయి. సో నడవగా ఫామ్ అయ్యే దారిలోనే పులి కూడా సంచరిస్తూ ఉంటుంది. సో అలాంటి ప్లేస్లో ప్రెజర్ ఇంప్రెషన్ ప్యాడ్స్ అని చెప్పి అది ఆ మట్టిని చదును చేస్తే క్లియర్గా వాటి పాదముద్రలు మనకు కనిపిస్తాయి. అలాంటివన్నీ చేయించడం, అలాగే కెమెరా ట్రాప్స్ ఆల్రెడీ మనకు 36 కెమెరా ట్రాప్లు ముందుగా ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ప్రజలు బాగా భయాందోళన చెందుతున్నారు. దీని మూమెంట్ గురించి వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు మనం సమాచారం అందిస్తే వారు ఆందోళన చెందకుండా ఉంటారని చెప్పి ఇంకొక 50 కెమెరా ట్రాప్స్ కూడా తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ జరుగుతుంది ప్రాసెస్. ఇంకొక 1 or 2 days మొత్తం కంప్లీట్ అవుతాయి. సో ఇప్పటి వరకు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసిన దాంట్లో చూస్తే ఎక్కడా కూడా మనకి టైగర్ ఇమేజ్ అన్నది రాలేదు. అంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అది మళ్ళీ ఎన్ఎస్టీఆర్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది, నాగార్జున సాగర్ టైగర్ రిజర్వ్ వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. బట్ మేము అన్నీ యాంగిల్స్లోని దీన్ని వెరిఫై చేస్తున్నాం. ఎక్కడన్నా ఏమైనా మూమెంట్ ఉంటే మేము ఖచ్చితంగా దానికి తగిన చర్య తీసుకుంటాం. ప్రజలు ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడ కూడా హ్యాబిటేషన్కి వచ్చి అంటే ప్రజలు జనావాసాల ప్రాంతాలకు వచ్చి वंदे भारत ट्रेन तेलंगाना के नलगुंडा जिले के मिरियालगुड़ा मंडल के तिकिया तांडा के मुजाफात में हादसे का शिकार हो गई। यह ट्रेन आज सुबह सिकंदराबाद से तिरुपति जा रही थी। जैसे ही ट्रेन मिरियालगुड़ा पहुंची, ट्रेन ने एक भैंस को टक्कर दे दी। इस वाकये में भैंस की मौत हो गई। जराये के मुताबिक ट्रेन को इस वाकये में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसके बाद उसको उसकी मंजिल के समत जाने की इजाजत दी गई। इस बात की इत्तला मिलने पर रेलवे के अहदेदार फौरन मौके पर दाद पहुंच गए और उन्होंने तफसीली मुआयना किया। मुकामी अफराद से इन अहदेदारों ने भैंस की शनाख्त मालूम करने की कोशिश की। मुकामी अफराद को मशवरा दिया गया कि वो भैंसों को रेलवे ट्रैक की तरफ न लाएं। पुलिस ने मुकामी अफराद को खबरदार किया है कि अगर भैंसों को रेलवे ट्रैक की तरफ भेजा गया तो कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के वाकयात में माजी में कई बार तेलुगु रियासतों में हो चुके हैं। भैंसों से टकराने के बाद वंदे भारत के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में ट्रेन के सामने वाले हिस्सों की वक्तन फवक्तन मरम्मत करनी पड़ी।
महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला, आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुग, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री, भुवनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, बनपट्टी, नारायणपेट और जुगुलाबा गढ़वाल में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा मौसमियात ने कहा कि रियासत में बाज़ मकामात पर हल्की तौसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आजम तरीन दर्जात में इम्कान है कि 2 से 3 डिग्री का इजाफा 11 से 13 मई बाज़ मकामात पर होगा। आदिलाबाद जिले में आजम तरीन दर्जात 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हयात हॉस्पिटल सूर्यानगर कॉलोनी टोली चौकी 7 गुंबद रोड की जानिब से एक ग्रैंड हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया, जहां शुगर टेस्ट, डॉक्टर्स कंसल्टेशन मुफ्त किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ टेस्ट जो मार्केट में भारी कीमतों पर किए जाते हैं, इंसानी जज्बे खिदमत के तहत हैरतअंगेज कीमतों में जो एक आम आदमी की दस्तरस के मुताबिक थे, अंजाम दिए गए। डॉक्टर सैयद अमीर जनरल फिजिशियन और डॉक्टर इमाद अहमद सिराज कंसल्टेशन फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट की निगरानी में टेस्ट कराने वाले मरीजों के लिए मुफ्त तशखीस की गई और उन्हें दवाएं भी तजवीज की गई। हेल्थ कैंप और तशखीसी कैंप के मौके पर अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर सैयद अमीर ने, जो इंसानी खिदमत के जज्बे के लिए जाने जाते हैं, टेस्टों के नाम पर अवाम को होने वाली दुश्वारियों के पेश नजर यह कैंप मुनक्किद किया था। इस मौके पर हयात हॉस्पिटल के इंतजामिया की जानिब से मरीजों के लिए सहूलत बख्श इंतजाम भी किए गए थे। हॉस्पिटल के अमले ने भी बेइंतहा ताउन किया, जिस पर मरीजों ने मसरत का इजहार किया। डॉक्टर सैयद अमीर जनरल फिजिशियन और डॉक्टर इमाद अहमद सिराज कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट ने इस जिमन में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं डॉक्टर सैयद अमीर हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हयात हॉस्पिटल। अल्हम्दुलिल्लाह जो कैंप करें हम लोग 2 दिन में, जो 7 तारीख को हमारे पास कैंप था, जो आज कंसल्टेशन फ्री था हमारे पास, इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। काफ़ी सारे पेशेंट्स जो है इससे फ़ायदा उठाए और इस चीज़ की खुशी है हमें कि इतने पेशेंट्स को काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत थी। हमारी यही दरख्वास्त है कि हर बार जब भी कैंप रखें तो जितने भी पेशेंट हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। और आप डॉक्टर इमाद अहमद सिराज हैं, एमडी फिजिशियन, तो आप भी आप लोगों को कुछ फीडबैक देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमाद अहमद सिराज हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कैंप तो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा पेशेंट आए माशाल्लाह, और बहुत अच्छी बात है। और हम क्या मेनली यहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड देते हैं हर एक को, ऐसा है तो जिसकी जितनी जल्दी ज़्यादा हेल्प हो सके हमारे लिए उतना अच्छा है। तो क्या पूरा फुल टाइम डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, 24/7 है। फिजिशियन, सर्जन्स और कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोलॉजिस्ट, पूरे हर तरह की हेल्प मिल जा सकती है आपको। तो जो भी आप लोग को जिस चीज़ की ज़रूरत है आप प्लीज़ यहाँ आ सकते हैं और हम आपके लिए रेडी है हेल्प करने की। बिल्कुल, हमारा हॉस्पिटल जो है बामुखाम टोली चौकी, हयात हॉस्पिटल, अपोजिट महबूब गार्डन, शमशुमार। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ओन थाना के इलाके में एक खानगी मुसाफिर बस की रेलिंग तोड़कर बोरा नदी में गिर जाने के एक बड़े हादसे में 3 बच्चों समेत 24 मुसाफिरों की मौत और 39 मुसाफिर जख्मी हो गए। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि ओन थाना इलाके के डोंगर गांव के नजदीक बोराड नदी के पुल की रेलिंग तोड़कर एक खानगी मुसाफिर बस नीचे गिर गई, जिसकी वजह से 15 से ज्यादा अफराद की बस सर मौका मौत हो गई। 50 के करीब जख्मियों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 दीगर को मुर्दा करार दिया। 6 दीगर इलाज के दौरान दम तोड़ गए। उन्होंने कहा कि मरने वालों में 3 बच्चे और 9 खवातीन शामिल है। उन्होंने बताया कि 11 जख्मियों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने कहा कि वाकई की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। इस वाक़े पर गम का इजहार करते हुए वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मरने वालों के लवाकिन को 4 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 50,000 रुपए और नाबालिग को 25,000 रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि खरगोन और इंदौर में जख्मियों का मुकम्मल इलाज किया जाएगा। वाक़े के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए खरगोन पहुंचे इंचार्ज वजीर कमल पटेल ने बताया कि 35 नशिस्तों वाली बस में तकरीबन 70 मुसाफिर सवार थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस वाक़े पर संजीदा है और आरटीओ बरखागौर को फौरी असरात से मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने जिला अस्पताल में दाखिल जख्मी मुसाफिरों से बातचीत की बुनियाद पर बताया कि बस की रफ्तार बहुत तेज थी। उन्होंने कहा कि जिले कलेक्टर और पुलिस सुपरिटेंडेंट को हिदायत दी गई है कि जिले में तमाम मुसाफिर बसों की फिटनेस और दीगर दस्तावेजात को फौरी तौर पर चेक किया जाए। खरगोन के एमएलए रवि जोशी के इल्जामात पर उन्होंने कहा कि अगर पुल की तामीर में कोई तकनीकी खराबी हुई है तो तहकीकात के बाद कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।